सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अब दूसरी की पत्नी के साथ संबंध बनाना अपराध नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि पत्नी पर पति का मलिकाना हक नहीं है। यह कानून महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्रता के खिलाफ है। कानून के नज़र में दो वयस्क महिला और पुरुष के बीच बने आपसी शारीरिक संबंध अब अपराध नहीं है, चाहे वे शादीशुदा हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अब आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। यह धारा अब दीवानी प्रकृति यानी सिविल नेचर का हो गया है, न कि आपराधिक प्रकृति का। इसलिए आईपीसी की धारा 497 अब जेल या आपराधिक सजा के कारण नहीं बन सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि यह एक महिला पुरुष के बेडरूम का एक निजी मामला है, इसे आपराधिक कानून में नहीं लाना चाहिए, लेकिन यह वैवाहिक रिश्तों में तलाक का कारण बन सकता है। आपको बता दूं, पहले इस धारा के तहत पुरुष को ही दोषी माना जाता था और उनको सजा भी होती थी, महिला को नहीं। कानून की दृष्टि में इस धारा में असमानता थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 की उल्लंघन करने वाली बताई। इसका दुष्परिणाम यंग जनरेशन में रिलेशनशिप में बढ़ावा माना जा रहा है। आजकल अक्सर सुनने में आता है कि अमुक व्यक्ति की पत्नी किसी दूसरे पुरुष के साथ भाग गई और बिना अपने पति से तलाक लिए उस पुरुष से शादी भी कर ली। तब आईपीसी की धारा 494 लगेगी और उस महिला को 7 साल की सजा व जुर्माना भी होगी। दूसरी शादी तभी वैध मानी जाएगी जब वह महिला अपने पति से तलाक लेकर पूरी तरह संबंध को समाप्त कर ले, या पति पत्नी आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ नहीं रहने वास्ते कोर्ट से अनुमति ले ले। आपको बता दूं, हिंदू, सिख, जैन पुरुष और महिलाओं दोनों पर यह धारा लागू होगी। साथ ही मुस्लिम धर्म के केवल महिलाओं पर यह धारा लागू होगी, परंतु मुस्लिम पुरुष को मुस्लिम लॉ के तहत 4 शादियां करने का छूट है। आपको बता दूं, मुस्लिम धर्म के पुरुषों को आईपीसी 494 में छूट देना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन भी है। आपको यह भी जानना चाहिए कि हिंदू, सिख, जैन धर्म की महिलाएं अपनी दूसरी शादी करने के लिए यदि मुस्लिम धर्म अपना ले और किसी मुस्लिम धर्म के पुरुष से शादी व निकाह कर ले, तब भी उस मुस्लिम धर्म को अपनाई महिला पर आईपीसी की धारा 494 लगेगी। वह महिला बच नहीं सकती। पत्नी अपने पति के जीवित रहते बिना तलाक लिए दूसरी शादी नहीं कर सकती। यदि हिंदू, सिख, जैन धर्म की महिलाएं अपने पति से बिना तलाक लिए दूसरी शादी करती है तो उस महिला को 7 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान है। सीआरपीसी 164 का बयान पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष पुलिस द्वारा गंभीर दफाओं में लाई जाती है, जहां पीड़िता या पीड़ित के बयान उसके कबूलनामे को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड कराने का अधिकार देती है। मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि पीड़िता या पीड़ित अपने बयान को, अपने कबूलनामे को रिकॉर्ड नहीं कराना चाहे तो मजिस्ट्रेट उसके बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड कराने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। साथ ही आपके द्वारा थाने में दिए गए 161 के बयान को यदि आवश्यक समझे तो मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने सीआरपीसी 164 के बयान में संशोधन भी कर सकते हैं। न्यायालय सीआरपीसी 317 के तहत किसी भी अभियुक्त को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट देती है और आरोपी के उपस्थिति के बिना जांच व मुकदमे की कार्रवाई जारी रखने का अधिकार देती है। इसके लिए अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में एक लिखित कारण दर्ज कराकर आपकी व्यक्तिगत अनुपस्थिति में छूट का आग्रह करना पड़ता है, जो अमूमन कोर्ट द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। एक बार व्यक्तिगत छूट मिलने पर अदालत उक्त वाद पर अपनी कार्रवाई जारी रखती है। अगले डेट को अभियुक्त को सदैव उपस्थित होने का आदेश न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है। यह बात मुकदमे की गंभीरता पर निर्भर करती है। सीआरपीसी 161 के तहत पुलिस को किसी भी अपराध में जांच के दौरान किसी भी महिला या पुरुष को उसके बयानों को रिकॉर्ड कराने का अधिकार देता है। यह बयान किसी भी संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए थाने में लिया जाता है। यह धारा
आईपीसी की विभिन्न धाराएं जैसे हत्या, दहेज हत्या, रेप, पोस्को, चोरी, धोखाधड़ी, मारपीट, मानहानि इत्यादि सभी केसेज इसी श्रेणी में आएंगे। यह पुलिस द्वारा जांच कर सबूत इकट्ठा करने की कार्रवाई है। इसमें बिना वारंट पुलिस किसी भी संदिग्ध को गिरफ्तार कर सकती है। यदि थाने से आपको बुलावा आवे तो आप डरे नहीं, घबराए नहीं, अवश्य जाएं। सीआरपीसी 160 के तहत पुलिस अधिकारी अपने जांच के दौरान आवश्यक सबूत इकट्ठा करने हेतु किसी भी संदिग्ध अथवा साक्षी गवाह को पूछताछ के लिए थाने में बुला सकती है। मामले की गंभीरता के बारे में पूछताछ कर सकती है। सीआरपीसी 160 के तहत अनुसंधानकर्ता को यह अधिकार प्राप्त है। थाने की बुलावे पर आपको अवश्य जानी चाहिए। यह आपका कर्तव्य है कि आप पुलिस के जांच में सहयोग करें और सत्यता से पुलिस को अवगत कराएं। सर पर चोट लगे और खून निकलने लगे तो कौन सी धारा लगती है? आपको बता दूं, यह बात चोट की गंभीरता पर निर्भर करता है। साधारण चोट से खून निकलने पर धारा 323, जानबूझकर चोट पहुंचाया गया हो और खून निकले तो धारा 325 लगेगी। अगर खतरनाक हथियार से चोट पहुंचाया गया हो तो धारा 326। अगर चोट जानलेवा है और ऐसा लगे कि हत्या का प्रयास किया गया है तो धारा 307 लगेगी। किसी व्यक्ति को जानबूझकर हत्या का प्रयास किया गया हो, हालांकि वह व्यक्ति बच गया हो, अगर किसी को चोट नहीं भी लगी हो तब भी यह धारा 307 अर्थात हत्या के प्रयास की श्रेणी में आएगा। और अगर गैर इरादतन हत्या की प्रयास किया गया हो तो आईपीसी की धारा 308 लगेगी। उपरोक्त दोनों धाराएं 307 और 308 में 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। चलिए आज हम जानेंगे आईपीसी की धारा 304 जो अब बीएनएस 105 हो गई है। यह धारा एक गैर इरादतन हत्या से संबंधित है। लापरवाही के साथ जानबूझकर वैसा कार्य करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए। हालांकि जानबूझकर किसी को गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा यह जानते हुए कि इस कार्य से अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। हालांकि इरादा हत्या की नहीं थी, लेकिन अमुक व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा तो था। हालांकि आप जानते थे, आपको इस बात का ज्ञान था कि आपके इस लापरवाही से किसी व्यक्ति की जान जा सकती है, तब यह गैर इरादतन हत्या के श्रेणी में आएगा। हालांकि यह हत्या की धारा 300 और पनिशमेंट की धारा 302 से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें हत्या करने की इरादा नहीं होती है। यह एक गैर जमानतीय, गैर समझौतावादी धारा है। इसमें सजा 10 साल और जुर्माना भी है। आईपीसी की धारा 376 में बीएनएस की एक नई धारा जोड़ी गई है जो बीएनएस 69 है। चलिए आज हम जानेंगे यह धारा क्या कहती है। शादी का झांसा देकर, शादी का झूठा वादा करके किसी महिला या लड़की के साथ संबंध बनाने पर यह धारा लगती है। हालांकि यह धारा बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन बीएनएस की धारा 69 किसी महिला से झूठा वादा करके उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ गलत संबंध बनाना, जिसमें 10 साल की सजा व जुर्माने की प्रावधान है। सौतेली माँ की संपत्ति में सौतेले पुत्र या पुत्री का हिस्सा हक या कोई कानूनी अधिकार होता है या नहीं। आपको बता दूं, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत सौतेला वंश बेटा या बेटी खुद के संतान की श्रेणी में आता ही नहीं है। यदि सौतेली माँ अपने वसीयत में सौतेले बेटा या बेटी को हिस्सा व हक दे या कानूनी तौर पर उनको गोद ले, तभी सौतेली माँ की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है। पैतृक संपत्ति में पुत्र या पुत्री का अधिकार तो जन्म से ही कायम रहेगा, लेकिन सौतेली माँ के द्वारा स्व अर्जित संपत्ति में सौतेले पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। अर्थात सौतेली माँ के नाम की किसी भी संपत्ति में सौतेले पुत्र या पुत्री का कोई अधिकार नहीं होगा।